नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा हमने पाठ नंबर 1 शुरू किया था कल, भाषा, व्याकरण, लिपि तथा बोली। ठीक है, उसमें हमने भाषा के बारे में पढ़ा था, यानी जब हम अपने मन के भावों को, विचारों को बोलकर, लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था बेटा कि भाषा के रूप कितने होते हैं। वैसे तो भाषा के 2 ही रूप होते हैं, लेकिन जो तीसरा रूप है सांकेतिक रूप, उसको हम प्रयोग में ज़रूर लाते हैं, लेकिन अभी मान्यता उसको प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, फिर है हमने पढ़ा था कि भाषा के कौशल होते हैं 4: बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। संकेतों में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए इस रूप को समाज में मान्यता नहीं मिल सकी है। तो इसलिए तीसरा रूप भाषा का हम नहीं मानते, लेकिन हम 2 रूप ही भाषा के मानते हैं। कौन कौन से? मौखिक, दूसरा लिखित। ठीक है, फिर है बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। अब भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4, यानी बोलना, फिर उसको सुनना, और फिर उसको लिखना और उसको पढ़ना। ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। ठीक है, भाषा के रूप 2 और भाषा के कौशल 4। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा भाषा के अंग भी होते हैं। जिस प्रकार शरीर का निर्माण करने के लिए अंग होते हैं ना शरीर के, तक सभी अंगों को मिला करके हमारा पूरा शरीर तैयार होता है, इसी प्रकार भाषा के भी अंग होते हैं। जैसे कि सबसे पहले वर्ण, और वर्णों को मिला करके बनते हैं शब्द, और शब्दों को मिला करके क्या बनता है? वाक्य। और फिर जब हम वाक्यों का प्रयोग हम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, तो भाषा के कौशल हैं 4, भाषा के अंग हैं 3 और भाषा के रूप हैं 2। ठीक है बेटा, विशेष जानकारी, जब हम अपने संसार में और भी अनेक प्रकार की ध्वनियाँ यानी आवाज़ें सुनते हैं, एक प्रकार से सभी ध्वनियाँ भाषा का स्वरूप होती हैं, यानी कि सभी भाषा ही बोलते हैं। कुछ हमारे समझ में आती हैं और कुछ नहीं आती हैं, जैसे वायुयान की आवाज़, इंजनों, कारखानों में हो रही आवाज़ आदि। इसके अतिरिक्त जीव जंतुओं की आवाज़ें, मोर का प्याऊ प्याऊ करना, गाय का रंभाना, कबूतर का गुटरगूं, चिड़िया का चींची इत्यादि, ये सब कुछ वैसे उनके अकॉर्डिंग तो भाषा ही है। हम इनकी बोलियां समझ नहीं सकते, लेकिन हमें तो नहीं समझ में आता ना कबूतर गुटरगूं करके क्या कह रहा है, या चिड़िया क्या कहना चाहती है, या गाय क्या कहना चाहती है, हमें तो नहीं समझ में आता। इसलिए इस प्रकार की बोलियों को मानव की भाषा के अंतर्गत नहीं माना गया है। ठीक है, क्योंकि इन बोलियों को हम नहीं समझ पाते, इसलिए मानव भाषा के अंदर ये नहीं आती। ठीक है बेटा, अब हम भाषाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले है मातृभाषा। मातृ यानी मातृ का अर्थ होता है बेटा माँ। ठीक है, हम अपने माता पिता तथा परिवार से जो भाषा सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम अपने परिवार में जो भी सीखते हैं, जो भी भाषा सीखते हैं अपने परिवार से, यानी जो हम भाषा को हमारे परिवार वाले बोलते हैं और हमारे माता पिता बोलते हैं और हम उनसे सीखते हैं, वही होती है मातृभाषा। हम अपने माता पिता तथा परिवार से जो भाषा सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, फिर है राजभाषा। हमारा देश विभिन्न भाषाओं, वेशभूषा तथा बोलियों के लिए जाना जाता है, यानी हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं भी हैं, वेशभूषाएं भी हैं, बोलियां भी हैं। अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, यानी कि सब जगह विविधता होने के बावजूद भी यहाँ हम एकता के लिए प्रसिद्ध हैं। हमारी विशेषता है एकता। ठीक है, यानी कि हम सब बिल्कुल, चाहे सब कुछ अलग हो, लेकिन फिर भी भारत जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग करता है, तो इसलिए यह हमारी विशेषता है। जैसे अब बंगाल में बंगला बोली जाती है। ये भाषाओं, राज्यों के नाम तथा उनकी भाषा के नाम है। बंगाल में बंगला, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, असम में असमिया, गोवा में कोंकणी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, पंजाब में पंजाबी, हिमाचल में हिंदी, सिक्किम में नेपाली, मणिपुर में मणिपुरी, उड़ीसा में उड़िया, कर्नाटक में कन्नड़ और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी
जिसको डोगरी या हिंदी भी कहा जा सकता है। कश्मीर में डोगरी या हिंदी भी बोली जाती है। ठीक है बेटा, तो ये विभिन्न राज्यों के नाम है और सब जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी में अनेकता में एकता देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, इस प्रकार हमारे संविधान में 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी सहायक भाषा है। अब इन भाषाओं के अतिरिक्त जो अंग्रेजी भाषा है वो हमारी सहायक भाषा है। कुल मिलाकर भारत में 58 यानी लगभग 58 भाषाएं विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। हमारे देश की विशालता देखते ही बनती है। कहा जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वाणी, अर्थात 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर पानी और 8 या 10 किलोमीटर की दूरी पर बोली बदल जाती है। देखा होगा कई बार बड़े लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ का पानी तो अलग है, यहाँ का पानी तो अलग है, यानी कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी भी बदल जाता है और बोली भी सबकी अलग अलग है। जैसे बोलियों का स्वरूप हरियाणा में हरियाणवी है, राजस्थान में राजस्थानी है, उत्तर प्रदेश में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, कन्नौजी, बिहार में भोजपुरी, मगही तथा मैथिली, राजस्थान में मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी मुख्य बोलियां हैं। ये सभी बोलियों के नाम हैं बेटा। ठीक है, मध्यवर्ती पहाड़ी जिसमें कुमाऊनी, गढ़वाली तथा पश्चिमी पहाड़ी जिसमें हिमाचल प्रदेश की अनेक बोलियां हैं। अब बोली होती क्या बेटा, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। यानी कि एक क्षेत्र में तो ये भाषा है और दूसरे क्षेत्र में दूसरी भाषा बोली जाती है, तो एक सीमित क्षेत्र में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही उस जगह की बोली होती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बताया है, जब हम हरियाणा से बाहर चले जाते हैं, मान लो राजस्थान में चले जाते हैं, तो वहाँ की राजस्थानी आ जाती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी अनेक, तो जैसे जैसे हम क्षेत्र बदलते जाते हैं तो वहाँ की जो बोली है, भाषा है, वो अलग होती जाती है। तो बोली किसे कहते हैं, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी का पाठ हम कल पढ़ेंगे।